बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ खोए वाली कुल्फ़ियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में हर किसी का दिल करता है कुछ ठंडा खाने को। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब भी गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो आप कुल्फ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग सी होती हैं, सब लोग ही एंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े सब एंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। 5 कप हमें मिल्क का चाहिए होगा। मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है। पौना कप कंडेंस्ड मिल्क का चाहिए होगा। मेरे पास ये आधा कप और 1/3 कप है, दोनों को मिलाकर ये पौना कप बन जाता है। हाफ टी स्पून पिसी हुई इलायची चाहिए होगी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। हाफ कप मेरे पास खोया है, ये होममेड खोया है। 2 पीस ब्रेड के चाहिए होंगे, इनके किनारे हम काट लेंगे। क्रीम हमें चाहिए होगी हाफ कप, ये मेरे पास डबल क्रीम है, आप किसी भी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें मोल्ड चाहिए होंगे, कुल्फ़ी के मोल्ड। ये बहुत आसानी से मैंने तो ऑनलाइन लिए थे, लेकिन आपको अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, वहाँ पर तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है तो आप प्लास्टिक के किसी भी किस्म के मोल्ड जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे, दूध ऐड कर रहे हैं। चार कप हमने दूध के अभी ऐड कर दिए हैं और 1 कप मैंने अभी बचाया है, उसमें हम अपनी ब्रेड को सोक करेंगे और कॉर्नफ्लावर को। ये जो हमारा 5th कप है उसको हम डाल रहे हैं। दूध को हम रिड्यूस करेंगे, ब्रेड के किनारों को हम काट लेंगे। ब्रेड के किनारों को हमने काट लिया है। अब हम दूध में छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से दूध के अंदर ना मैश कर लेंगे, यानी कि ब्रेड का कोई पीस अब नज़र ना आए, पॉरिज सा बना लेंगे। थोड़ी देर इसी तरह हम इसको पड़ी रहने देंगे। 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर का भी ऐड कर देंगे अभी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड भी हमारी बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए। चाहे तो आप इसको छोटे ब्लेंडर में डालकर तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी जल्दी से हो जाता है। ये अब हमने ब्रेड और जो कॉर्नफ्लावर था हमारा वो 1 कप दूध में जो हमारे पास था उसमें हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। जब भी हमने कोई मिल्क वाली ऐसी चीज़ बनानी है तो हमें चाहिए कि हम नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है। साइडों पर जो दूध हमारा ड्राई होकर बिल्डअप हो जाता है उसको भी ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम अपने स्पून की मदद से उतारते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर ड्राई दूध जो होगा वो जलना शुरू हो जाएगा और हमारी कुल्फ़ियों का टेस्ट बहुत ख़राब करेगा। अब हम कंडेंस्ड मिल्क को भी ऐड कर देंगे। शुगर को हम चेक कर लेंगे। अगर हमें लगा कि शुगर कम है तो हम इसमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए इतना ही हमें मीठा चाहिए। अगर आपको होममेड कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी चाहिए होगी
तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं। मैं आपकी वो फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहिए, इस तरह मेरी हौसला अफजाई भी मिलती है मुझे। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी बहुत ही अनयूजुअल सी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरी अपनी कई सालों से मैंने खुद की ट्राई की हुई होगी। कोई ऐसी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी जो मैंने खुद नहीं कभी बनाई हो। खोया भी ऐड कर देंगे। अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप कलाकंद किसी भी मिठाई वाली शॉप से कलाकंद भी ले सकते हैं, उसके भी 4-5 पीस आप इसी तरह खोए की तरह डाल सकते हैं, क्योंकि कलाकंद भी जो है वो खोए से ही बनती है। लेकिन कलाकंद डालने से फिर हमें जो कंडेंस्ड मिल्क है उसकी मकदार को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि नहीं तो मीठा ज़्यादा तेज़ हो सकता है। अब हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल बन के तैयार होने वाली है। इस पॉइंट पर हम इलायची को भी ऐड कर देंगे। इलायची का पाउडर हम ऑलवेज़ एंड पर ही डालेंगे, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं तो फिर इसकी सारी खुशबू जो है ना वो कुकिंग के साथ ही चली जाती है। इस तरह हमारी सारी खुशबू इलायची की मेंटेन रहती है और फ्रेश रहती है। ये देखें, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी की चाहिए होगी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको आधे घंटे तक के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ठंडा करके फिर ही मोल्ड में हमने लगाना है। अब हमारा कुल्फ़ियों का जो मिक्सचर था वो कूल हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया। हम एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जब मैंने इसको कूल होने के लिए रखा था, इस बॉल को मैंने कवर कर दिया था, लिड दे दिया था, एक प्लेट के साथ मैंने ढक दिया था। ढकने से फिर मलाई जो है ना इसके ऊपर, जैसे खीर के ऊपर हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो एक उसके ऊपर थिक लेयर आ जाती है, वो जो जब हम इसको कवर करते हैं तो वो बिल्ड नहीं होती फिर। अब हम इसको मोल्ड में डाल लेते हैं। ये इस तरह मैंने सब मोल्ड में कुल्फ़ी को डाल लिया है। अब हम इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब 2-3 घंटे इसको जमते हुए हो जाएंगे, जैसे कि हाफ वे थ्रू हो जाएंगी ये, तब हम इसमें ये फिर जो स्टिक्स हैं ना हमारे पास वुड की, ये भी बहुत ही इजी मिल जाती हैं। इवन यहाँ तक के बारबेक्यू सेक्शन से भी मिल सकती हैं। तो आप इस तरह के ये स्टिक्स हैं, स्टिक्स जो है ना फिर हम इसमें डाल देंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये जम जाएंगी। ये अब हमारी कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हैं। ये देखें अब सारी जम गई हैं। मैंने इनको रात को फ्रीज़र में रख दिया था, फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैंने ये वाली जो स्टिक्स हैं ना ये सारी इनके अंदर डाल दी थी। अब मैंने निकाली हैं तो सारी माशाल्लाह कुल्फ़ियाँ आप देख रहे हैं जम चुकी हैं। ऐसे पानी लेंगे, अब इंशाल्लाह ऐसे एक एक को निकालेंगे। ऐसे हम कुल्फ़ियों को निकालते जाएंगे। जितनी कुल्फ़ियाँ हमें ज़रूरत होती हैं ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। ऐसे फिर आप इसके ऊपर कोकोनट को भी स्प्रिंकल कर सकते हो। अब हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं तो आपकी भी कुल्फ़ियाँ इंशाल्लाह ताला इसी तरह बन के तैयार होंगी। ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी अगली बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।